इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। हम बनाते हैं सपनों का घर। नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का गर्व हासिल है। हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे और परिपक्व हो रहा है, लेकिन जब हमारे शासन और प्रशासन में भ्रष्टाचार, अपराध और अयोग्यता खत्म होगी, तब जाकर हमारा गणतंत्र गणतंत्र बन पाएगा। देखिए गणतंत्र दिवस पर यह विशेष रिपोर्ट। अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा दिन, जब हमें आज़ादी से सिर उठाने का मौका मिला। लेकिन आज़ादी नहीं, क्योंकि हमारे पास हमारा खुद का संविधान नहीं था, हमारे पास खुद के अधिकार नहीं थे, हमारे पास खुद का भारत नहीं था। हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में प्रधानमंत्री तो मिल गए, लेकिन अपने निर्णय खुद लेने की शक्ति नहीं। 3 साल बाद सन 1950 में जब भारत सरकार ने अपने संपूर्ण नियंत्रण को लेते हुए भारत को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश बनाने की ठानी, 26 जनवरी 1950 के दिन संविधानकारी सभा ने संविधान को लागू किया। अभी तक भारतीय महाद्वीप के कई हिस्से अंग्रेजों के हाथों में ही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी शख्सियतों ने, जिन्होंने आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी, संविधान को आखिरी रूप देने का काम किया। 26 जनवरी के उस दिन ने हमें स्वतंत्र के साथ गणतंत्र भी बनाया। तभी आज़ादी से पहले पूर्ण स्वराज की घोषणा पर मोहर भी लग गई, जो आवाज़ 1920-1930 में महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों ने उठाई थी। संविधान के आने से जहां हम लोकतांत्रिक देश बने, वहीं गणतंत्र भी नसीब हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी राज्यों में मुख्यमंत्री संविधान की ही देन थे। तब से लेकर आज तक हम आजादी के साथ सिर उठाकर जीते हैं। हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का गर्व प्राप्त हुआ। हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे और परिपक्व हो रहा है। हम पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गए हैं। जहां मीडिया जागृत है, वहीं लोग भी अब जाग रहे हैं। इस बीच एक सवाल गूंजता है, हम गणतंत्र तो हो गए, लेकिन गुणतंत्र कब होंगे? भ्रष्टाचार, अपराध, अयोग्यता, कमजोर अर्थव्यवस्था, सांप्रदायिकता, जातिवाद पर गंदी राजनीति, कुछ ऐसे दोष हैं जो हमारे गणतंत्र को गुणतंत्र बनाने में बाधा बन रहे हैं। लेकिन जिस दिन शासन, प्रशासन और देश के कोने कोने से ये सामाजिक दोष साफ हो जाएंगे, उस दिन हमारा गणतंत्र गुणतंत्र पर आधारित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। एक महल हो सपनों का, आपके इस सपने को साकार करने के लिए हम आए हैं। हम हैं राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। नोएडा, दिल्ली, पूरे भारत में हम मकान नहीं घर बनाते हैं, क्योंकि हम हैं राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जो होते हैं स्वाद के शौकीन, वो खाते हैं आदर्श स्वीट्स और नमकीन। एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की नंबर 1 नमकीन। विश्वास भरा सफर 50 सालों का, परंपरा खुर्जा की। हमारे यहाँ सभी प्रकार का डांस सिखाया जाता है तथा कॉम्पिटिशनों की तैयारी कराई जाती है। हर 3 महीने में टाई कॉम्पिटिशन कराए जाते हैं। हमारे गुड लक डांस अकेडमी से आप जुड़ने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है कॉलेज रोड, नई बस्ती, खुर्जा, जिला बुलंदशहर। गुड लक डांस, गुड लक डांस, गुड लक डांस। मेरी ओर से सभी नगरवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रॉजिसन विश्वासी, डायरेक्टर सेंट पॉल्स ब्राइटन एकेडमी फर्रुखाबाद की ओर से
आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सतीश चंद्र शर्मा, प्रधानाचार्य दीपक दिवेश बाल शिक्षा सदन, ढाकर रोड, खुर्जा की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विजय यादव, ग्राम प्रधान कोटी रका, फर्रुखाबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राकेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, मिश्रापुर, शाहजहांपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिंकी ग्लोरिया जॉर्ज, शिक्षिका, नोटरदाम स्कूल, बदरपुर, दिल्ली की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद अयूब अहमद, ग्राम प्रधान, तरोना, रहीमाबाद, मलिहाबाद, लखनऊ की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरिशंकर वर्मा, ग्राम प्रधान, मिश्रापुर, शाहजहांपुर की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर मूलचंद सिंह, प्रबंधक, प्रभावती पीवी शिक्षण संस्थान, जुगराजगंज, रहीमाबाद, मलिहाबाद, लखनऊ की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुधीर कुमार वर्मा, न्याय पंचायत, क्रियारा, कार्य प्रभारी, सफाई कर्मी, मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुसुमा देवी, पत्नी राम बिलास, ग्राम प्रधान, मानाखेड़ा, मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रिजवान खान उर्फ बबलू खान, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, इब्राहिमपुर, मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेसर्स सजीदा इंडिया, ग्रामीण वितरक, क्रियारा, मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बीके सिंह यादव, नेत्र चिकित्सक, बाजारगंज, मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधान शांति के पुत्र तथा सचिव, खंडा खास, ब्लॉक निगोही, शाहजहांपुर की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधान वीरपाल, ग्राम पलिया, ब्लॉक सिधौली, शाहजहांपुर की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधान वेद सरन, ग्राम छतेनी, ब्लॉक निगोही, शाहजहांपुर की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधान नेतराम, परसौना, ब्लॉक सिधौली, शाहजहांपुर की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधान मली खान, गणपतपुर, ब्लॉक सिधौली, शाहजहांपुर की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राज कंस्ट्रक्शन कंपनी, हम बनाते हैं सपनों का घर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक और सरकार जहां राइट टू एजुकेशन की बात करती है, वहीं बाल श्रम कानून का खुलेआम मजाक बन रहा है। सरकार और एनजीओ की तमाम कोशिशों के बावजूद पूरे देश भर में खुलेआम बाल श्रम हो रहा है। इसका दोष कमजोर कानून को दे या फिर इसे सरकार की विफलता कहे, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, छोटी सी उम्र जब बच्चों को जरूरत है कि वो खेले, पढ़े और बड़ा इंसान बने, ये बातें अब कुछ झूठी सी लगने लगी हैं। पूरी दुनिया भारत को एक महान देश के नाम से जानती है, लेकिन इस महान देश में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पेट के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। कुछ आंकड़ों पे अगर नजर डाली जाए तो भारत में करीब 1.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो किताबों से दूर होकर बाल श्रम के लिए मजबूर हैं, जिससे इन बच्चों की मानसिक और शारीरिक दोनों क्षमताओं पर असर पड़ता है। अपने देश में बाल श्रम के तो वैसे कई कारण हैं, जिसमें गरीबी, अच्छे स्कूलों की कमी और कमजोर आर्थिक हालत प्रमुख है। ये बच्चे आपको सड़क पर भीख मांगने से लेकर घर में खाने वाली सब्जी तक बेचते मिल जाएंगे और हम बड़ी खुशी से उनसे मोल तोल कर सामान भी ले आते हैं। एक और आंकड़े की ओर आपके ध्यान को ले जाएंगे, जिसको सुनकर आपको काफी हैरानी भी होगी। यूनिसेफ के अनुसार भारत बाल श्रम जनसंख्या में सबसे अव्वल पर है, जिसमें करीब आधी संख्या के बच्चे हैजार्डस इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। हमारे देश में बाल श्रम को लेकर तमाम कानून आए, लेकिन उनका असर जमीन पर कहीं नहीं दिखाई देता। दोष दिया भी जाए तो किसे? सरकार को देंगे तो वो पॉलिसी और प्लानिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके पल्ला झाड़ लेगी। इन बच्चों के माँ बाप को देंगे तो पेट के लिए करते हैं जैसी बातें कानों में गूंजेंगी। जरूरत है हमें खुद बदलने की।
जरूरत है एक प्रण लेने की, जरूरत है अपने समाज को बदलने की। देश की बढ़ोतरी का पैमाना जीडीपी और शेयर मार्केट से हटाकर सामाजिक दोष को खत्म करने पर लगाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राज कंस्ट्रक्शन कंपनी। हम बनाते हैं सपनों का घर।